हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स में। दोस्तों हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 18 जो कि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। अब देखो इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं और हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी 1 से लेकर 12 तक हमने कवर कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। देखो इससे पहले की वीडियोस आपको देखनी है तो मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप पहले के कॉन्सेप्ट और पहले के जो भी क्वेश्चन है 12 तक उसको आप देख सकते हो। आज जो हमें बेसिकली करना है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको बैलेंस शीट का है और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैलेंस शीट एज अ 31 मार्च 2020। आपको सिंपली एक बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसमें जो भी एसेट लायबिलिटी दिया हुआ बस इसको क्या करना है, आपको फॉर्मेट में बस फिल कर देना है। ठीक है, तो देखो हम फिर भी कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है कैपिटल, कैपिटल आपको मैंने समझाया था फर्स्ट वीडियो में, लायबिलिटी साइड आएगा। कितना कैपिटल है सर? तो कैपिटल देखो जो क्रेडिट अमाउंट दिया हुआ है आपके बैलेंस शीट यानी जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें जो क्रेडिट साइड अमाउंट दिया हुआ लायबिलिटी साइड का है और जो डेबिट साइड दिया हुआ एसेट साइड जाएगा। ठीक है ना, लायबिलिटी का अमाउंट, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। तो इसमें जो क्रेडिट वाले कॉलम है वो सारे लायबिलिटीज के हैं और जो डेबिट वाले कॉलम है सारे एसेट्स के हैं, ऐसे आपको देखना है। तो कैपिटल दिया 4 लाख रुपीज, तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा, इसको 4 लाख रुपए मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सर आप यहाँ पे क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर ड्रॉइंग होगा तो इसमें से माइनस करूंगा, एडिशनल कैपिटल होगा तो प्लस करूंगा, नेट प्रॉफिट होगा तो इसमें प्लस करूंगा और अगर लॉस हुआ तो मैं माइनस करूंगा, इसलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा। सर कुछ नहीं हुआ तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद लिखा ड्रॉइंग, देखो ड्रॉइंग कितना है 44,000 दिया है, तो मैं इसमें से क्या करूंगा लेस ड्रॉइंग। अब ये सर ड्रॉइंग माइनस क्यों होता है, ये पार्ट 1 में समझाया था मैंने। इसको मैं 44,000 यहां से मैं क्या कर देता हूं माइनस कर देता हूं। इसके बाद क्या मेरे पास डेटर्स, तो डेटर्स क्या है एसेट्स हैं, तो इसको मैं यहाँ पे डेटर्स 60, डेटर्स कितने 64,000। देखो बैलेंस शीट में टू और बाई नहीं लिखा जाता क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है ना कि अकाउंट है, ध्यान रखना। उसके बाद एक क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारा कितना अमाउंट, तो सर क्रेडिटर है 42,000। कैश इन हैंड एसेट है हमारा, कैश इन हैंड कितना है मेरा 3600। कैश एट बैंक ये भी एसेट है, कैश एट बैंक कितना है 7200। प्लांट ये भी एसेट है, ₹1,00,000 का प्लांट है। फर्नीचर 37,000। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मैं इसमें ऐड कर देता हूं, पहले मैं इसको माइनस करता हूं, कितना आएगा 3,56,000। फिर मैं ऐड करूंगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,600। इसको ऐड करने के बाद जो आएगा मैं यहाँ पे बाद में नोट डाउन कर दूंगा। जनरल रिजर्व लायबिलिटी का पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। जनरल रिजर्व कितना है 10,000, 10,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक ये हमारे लिए एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 1,48,000। तो सिंपली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं दोनों साइड को ऐड करते हैं, अगर इक्वल आया तो सही है। पहले इसको कर लेते हैं 3,56,000 प्लस 16,600, तो यहां पे जो अमाउंट आया 372,600। ठीक है, प्लस 42,000 प्लस 10,000, जो टोटल बैलेंस शीट आ रहा है 424,600। अगर मैं इस साइड का ऐड करूं तो 64,000 फिर 3,600 72,000 1,37,000 1,48,000 और टोटल कितना आ रहा है 424,600। ठीक है, तो दोनों साइड हमारा इक्वल आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार आंसर चेक करते हैं 424,600। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमने 13 को कंप्लीट कर लिया। आप नोट डाउन करो, मैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 कराता हूँ।
तो देखो अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बोला हुआ है, कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट of trader on as at 31st March 2020 arranging the asset and liability in order to permanence in order to liquidity। एक परमानेंस ऑर्डर बनाना और एक लिक्विडिटी ऑर्डर बनाना। अभी सर होता क्या है, कुछ नहीं होता। अगर आपको परमानेंस ऑर्डर बनाने के लिए बोलता है तो आप सबसे पहले क्या करो, एसेट साइड पहले आप फिक्स एसेट्स की एंट्री कर दो। किसकी एंट्री कर दो सर, पहले हम फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स की एंट्री करेंगे और उसके बाद हम नीचे किसके एसेट की एंट्री करेंगे, करंट एसेट की एंट्री करेंगे। ये आपको लिखना नहीं है, मैं ऐसे लिख के आपको समझा रहा हूं। बस अगर ये ऑर्डर बोलेगा तो आप लोगों को फिक्स वाले ऊपर रखने और करंट वाले नीचे रखने। सेम इधर भी आपको नॉन करंट लाइबिलिटी को या फिक्स लाइबिलिटी को आपको ऊपर रखनी है, और जो लाइबिलिटीज कौन सी है, जो आपके पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है यानी जो करंट लाइबिलिटीज है उनको आपको नीचे रखना है। बस यही होता है परमानेंस ऑर्डर। अगर बोलता है कि सर नहीं लिक्विडिटी ऑर्डर बनाओ तो क्या होगा, तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज ऊपर रहेंगी और फिक्स एसेट और फिक्स लाइबिलिटीज नीचे रहेंगी, बस और कुछ नहीं। लिक्विडिटी जब बोलेगा तो करंट वाले पहले, फिक्स वाले बाद में, लाइबिलिटी साइड भी एसेट साइड भी। और परमानेंस बोलेगा तो पहले फिक्स वाले और फिर नीचे करंट वाले। ठीक है, तो देखो हम पहले किससे करते हैं, परमानेंस से कर देते हैं। और अगर आपको लिक्विडिटी से करना हो तो ये सारी चीजें ऊपर लिख देना, इसको नीचे लिखना, एज इट इज बन जाएगा। मैं दोबारा नहीं करूंगा, बस एक कहता हूँ परमानेंस वाला। सर हमें एग्जाम में कैसे करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको जैसे बोलेगा वैसे करना पड़ेगा। कुछ नहीं बोलेगा तो आपकी मर्जी है। इधर पहले नॉर्मली पहले फिक्स एसेट को लिखा जाता है, यानी नॉर्मली पहले परमानेंस ऑर्डर में ही बनता है, कुछ नहीं बोलता तो नॉर्मली एज इट इज। सर हम थोड़ा ऊपर नीचे करें चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कर सकते हो। अब देखो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं गुडविल। अब गुडविल हमारा क्या है सर, फिक्स एसेट है। इसको इधर लिखो सर, ऊपर लिखो, क्योंकि आपने कहा था कि पहले फिक्स एसेट लिखा जाएगा। तो हमारे पास गुडविल जो है वो कितना है, 20,000 रुपीज। देन हमारे पास कैपिटल में ऊपर लिखो, नीचे सर कैपिटल ऊपर लिखा जाएगा। कैपिटल कितना है, 1,80,000 रुपीज। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस छोटे मोटे लाइबिलिटीज इसको नीचे लिख दो। लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस कितना है, 1,200 रुपए। उसके बाद कैश इन हैंड थोड़ा सा स्पेस दे दो और आराम से इजिली कर सकते हो। ठीक है, 1,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट हमारी फिक्स एसेट्स होती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोला होता है तो मैं करंट एसेट के नीचे लिखता हूं, उसको करंट एसेट ट्रीट करके। इन्वेस्टमेंट कितना मेरे पास 20,000 रुपीज का है। देन बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है, ये करंट लाइबिलिटी होती है बिल्स पेबल, तो इसको मैं नीचे लिखूंगा। बिल्स पेबल कितना 10,700। उसके बाद हमारे पास है नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, तो यहां लिखता हूं ऐड नेट प्रॉफिट कितना देखो 92,600। ठीक है, फिर हमारे पास है सनरी डेटर जो होते हैं हमारे वो करंट एसेट के पार्ट होते हैं। डेटर जो हमारे होते हैं करंट एसेट के पार्ट होते हैं, कितना 50,000 50,000 रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग ये फिक्स एसेट का पार्ट है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना मेरे पास 60,000 60,000 रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग है। बैंक हमारे पास क्या है, करंट एसेट का पार्ट है, 20,000 रुपीज। बिल्स रिसीवेबल BR ये भी करंट एसेट का पार्ट है। बिल्स रिसीवेबल कितना 13,000। एक सेकेंड, सनरी क्रेडिटर छोड़ दिया क्या हमने, हाँ सनरी क्रेडिटर 63,000। ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ये हमारा क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है फिक्स एसेट्स है यानी नॉन करंट एसेट, 40,000 रुपीज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम डेटर से माइनस करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब सिंपल होता है कि जो हमारा डेटर है इसमें से डाउट है कि इतना पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो हम उसको डेटर से सिंपली माइनस कर देते। देखो मैंने क्या कर दिया, मिटा के दोबारा मैंने लिख दिया
डेटर था 50,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था 2500, मैंने माइनस करके लिख दिया 47,500 डेटर, नेट डेटर लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी किसका पार्ट होता है? ये भी हमारा करंट एसेट का पार्ट होता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है कितना? 80,000, 80,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद आपके पास है फर्नीचर और फिर है ड्राइंग। फर्नीचर हमारा किसका पार्ट होता है? तो फर्नीचर सर फिक्स एसेट का पार्ट होता है या नॉन करंट एसेट का। फर्नीचर हमारे पास कितना है? 16,000, 16,000 रुपए का फर्नीचर है और ड्राइंग है। तो इसको दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसमें से लेस हम क्या कर देंगे? ड्राइंग। ड्राइंग को हम कैपिटल से माइनस करते हैं, आप सबको पता है। और माइनस करना, कितना माइनस करना हमें? तो सर माइनस करना है 30,000, 30,000 रुपए। ये हमारा जो भी आंसर आएगा ये हमने बना दिया अपना बैलेंस शीट। किस फॉर्म में? तो सर परमानेंस फॉर्म में हमने बनाया इसको। इसको ऐड करते हैं 1,80,000 प्लस 92,600, टोटल जो हमारा आ रहा है 272,600 रुपीज। माइनस करो 30,000, 242,600, ठीक है। और प्लस कर दो यहाँ पे 1,200 प्लस 10,700 प्लस 63,000। तो जो आपका टोटल यहाँ पे आ रहा है ऐड करने के बाद 3,17,500, इस साइड भी ऐड करते हैं और यही सेम आना चाहिए तो हमारा सही है। 20,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 16,000 1,000 47,500 20,000 13,000 80,000, कितना आ रहा है यहाँ पे? 3,17,500। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 इन ऑर्डर टू परमानेंस हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो जो सेकंड वाला है इसमें बोला लिक्विडिटी ऑर्डर में, तो आप लिक्विडिटी ऑर्डर में कुछ नहीं करना है, इसको ये जो सारी चीजें हैं इसको आप क्या करना? फर्स्ट यानी ऊपर लिख देना और ये सेम सारी चीजें इसको सेकंड यानी नीचे लिख देना। ये सारी चीजें फिक्स एसेट नीचे आएगा, करंट एसेट ऊपर आ जाएगा। सेम एज इट इज ये भी है, ये सारी जो लाइबिलिटीज है इसको आप ऊपर लिख देना और इन सारी लाइबिलिटीज को आप नीचे ले आना। तो आपका इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी यहाँ पे लिख के और इसको ऊपर नीचे करके आप बना लेना, इन आपका इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ना? अब बात रही कि सर एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे, जैसे आपको बोलेगा वैसे बना दो, इसमें क्या दिक्कत है यार? कैसे बोले, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर बोलेगा ये ऑर्डर बना दो, ठीक है, फिक्स रेट ऊपर लिखना, नीचे करंट ऐसे नहीं है। सर पता कैसे चलेगा कितना स्पेस है? देखो मैंने भी तुम्हारे सामने इतना स्पेस छोड़ दिया था, थोड़ा सा गैप रह गया तो क्या दिक्कत है? जरूरी है गैप बिल्कुल फिल हो जाना चाहिए एकदम। तो आधा ऊपर बैलेंस शीट छोड़ दो फिक्स के लिए, नीचे करंट के लिए छोड़ दो, थोड़ा सा ऊपर गैप रहेगा, कोई बड़ी बात। देखो यहाँ पे इतने सारा गैप है, तो क्या मेरा गलत हो गया? ये बिल्कुल नहीं। और बोलेगा सर नहीं इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी, तो करंट एसेट ऊपर, करंट लायबिलिटी नीचे, करंट लायबिलिटी इधर और फिक्स लायबिलिटी नीचे कर दो। और कुछ नहीं बोलेगा तो आपको जैसा ठीक लगता है वैसे बनाओ, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं बोलेगा तो नॉर्मली ऐसे ही बनता है इन ऑर्डर टू परमानेंस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट होता है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना? देखो क्वेश्चन जो 15 है कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट गिवन एंड बिलो कैलकुलेट फिक्स एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में सिंपली आपको करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स और आपको वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीजें आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, सिंपली आपको फाइंड आउट करके ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। सबसे पहले अगर बात करें सर फिक्स एसेट्स की, तो फिक्स एसेट में क्या क्या आएगा? देखो स्टॉक इन हैंड, तो स्टॉक इन हैंड तो ये करंट एसेट में आता है। चलो जो जैसे है उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। स्टॉक इन हैंड कितना मेरे पास? 48,000 रुपीज। उसके बाद बोला डेटर्स, डेटर भी करंट एसेट में आता है। डेटर्स कितना है? 36,000 रुपीज। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट का पार्ट है। ये सारी चीजें अपने चैप्टर नंबर 2 में अकाउंटिंग टास्क में पढ़ा होगा। प्रीपेड एक्सपेंस कितना? 400। गुडविल, गुडविल हमारा फिक्स एसेट का पार्ट है। कितना सर गुडविल? गुडविल है 20,000, 20,000 रुपए। लैंड, ये भी हमारा फिक्स एसेट का पार्ट है। लैंड कितना है? ये भी 20,000 रुपीज है। प्लांट, प्लांट हमारा 32,000, 32,000 रुपए है। फर्नीचर, ये भी हमारा फिक्स एसेट का पार्ट है। फर्नीचर हमारे 8,000 रुपीज। बस इन दोनों को ऐड कर दो, आपका करंट एसेट और फिक्स एसेट आ गया।
उसके बाद बोला करंट लायबिलिटी, तो ट्रेड क्रेडिटर हमारा करंट लायबिलिटी है 42,000, 42,000 रुपए। एक्सपेंस एक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग, जिसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्रूड हमारे पास 3200 है। देन बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक ओडी, ये भी हमारा करंट लायबिलिटी है 4800। लॉन्ग टर्म लोन ये हमारा नॉन करंट लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमारा करंट लायबिलिटी है जो हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन हमारा लॉन्ग टर्म है, उसका इंटरेस्ट जो हमने नहीं दिया वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। और कैपिटल ये भी लॉन्ग टर्म में आता है। बस हो गया, इन सबको ऐड कर दो। तो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले हम फिक्स एसेट को ऐड करते हैं 20 + 20 और ये 80, ये तो 80,000 रुपीज ऐसे ही आ गया फिक्स एसेट। करंट एसेट कितना आएगा, तो करंट एसेट 36, 40, 80, 88,000 ये भी आ गए, ऐसे ऐड हो गया। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, इसको ऐड कर लेते हैं 42,000 + 3200 + 4800 + 1000, तो ये आ गया मेरा 51,000। ठीक है। और अब हम बात करें सर वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है, करंट एसेट्स, अगर नहीं पता तो लिख लो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, पॉइंट नंबर 4 में पूछा गया है। करंट एसेट हमारे पास कितना है, तो सर 88,000 रुपीज। करंट लायबिलिटी कितना है, 51,000 रुपीज। तो कितना आंसर आएगा, 37,000। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। फिक्स एसेट 80,000 रुपीज है। ठीक है, करंट एसेट है 84,400, करंट लायबिलिटी 51,000 और वर्किंग कैपिटल 34,400। अच्छा, ये हमने कुछ यहाँ पे कर दिया 84, अच्छा इसको 4,000 ले लिया हमने, सॉरी 48,000 + 36,000 + 400, 84,400। ठीक है, ये जो हमारा है 84,400 है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, 84,400 इसमें से माइनस करो 51,000, तो आपका आंसर आएगा 33,400 रुपीज। ये हमारा आएगा वर्किंग कैपिटल, कितना है 33,400। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया। हेलो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में सिंपली आपको करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स और आपको वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीजें आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, सिंपली आपको फाइंड आउट करके ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। सबसे पहले अगर बात करें सर फिक्स एसेट्स की, तो फिक्स एसेट में क्या क्या आएगा, देखो स्टॉक इन हैंड, तो स्टॉक इन हैंड तो ये करंट एसेट में आता है। चलो जो जैसे है उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। स्टॉक इन हैंड कितना मेरे पास, 48,000 रुपीज। उसके बाद बोला डेटर्स, डेटर भी करंट एसेट में आता है। डेटर्स कितना है, 36,000 रुपीज। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट का पार्ट है। ये सारी चीजें अपने चैप्टर नंबर 2 में अकाउंटिंग टास्क में पढ़ा होगा। प्रीपेड एक्सपेंस कितना, 400। गुडविल, गुडविल हमारा फिक्स एसेट का पार्ट है। कितना सर गुडविल, गुडविल है 20,000, 20,000 रुपए। लैंड, ये भी हमारा फिक्स एसेट का पार्ट है। लैंड कितना है, ये भी 20,000 रुपीज है। प्लांट, प्लांट हमारा 32,000, 32,000 रुपए है। फर्नीचर, ये भी हमारा फिक्स एसेट का पार्ट है। फर्नीचर हमारे 8,000 रुपीज। बस इन दोनों को ऐड कर दो, आपका करंट एसेट और फिक्स एसेट आ गया। उसके बाद बोला करंट लायबिलिटी, तो ट्रेड क्रेडिटर हमारा करंट लायबिलिटी है 42,000, 42,000 रुपए। एक्सपेंस एक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग, जिसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्रूड हमारे पास 3200 है। देन बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक ओडी, ये भी हमारा करंट लायबिलिटी है 4800। लॉन्ग टर्म लोन ये हमारा नॉन करंट लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमारा करंट लायबिलिटी है जो हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन हमारा लॉन्ग टर्म है, उसका इंटरेस्ट जो हमने नहीं दिया वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है।
और कैपिटल ए भी लॉन्ग टर्म में आता है। बस हो गया, इन सबको ऐड कर दो। तो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले हम फिक्स एसेट को ऐड करते हैं, 20 + 20 और ये 80, ये तो 80,000 रुपीज ऐसे ही आ गया फिक्स एसेट। करंट एसेट कितना आएगा, तो करंट एसेट 36, 40, 40, 40, 80, 88,000, ये भी आगे ऐसे ऐड हो गया। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, इसको ऐड कर लेते हैं, 42,000 + 3200 + 4800 + 1000, तो ये आ गया मेरा 51,000। ठीक है, अब हम बात करें सर वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है, करंट एसेट, अगर नहीं पता तो लिख लो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, पॉइंट नंबर 4 में पूछा गया है। करंट एसेट हमारे पास कितना है, तो सर 88,000 रुपीज, करंट लायबिलिटी कितना है 51,000 रुपीज, तो कितना आंसर आएगा 37,000। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। फिक्स एसेट 80,000 रुपीज है, ठीक है, करंट एसेट है 84,400, करंट लायबिलिटी 51,000 और वर्किंग कैपिटल 34,400। अच्छा, ये हमने कुछ यहाँ पे कर दिया 84, अच्छा इसको 4,000 ले लिया हमने, सॉरी 48,000 + 36,000 + 400, 84,400। ठीक है, ये जो हमारा है 84,400 है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, 84,400, इसमें से माइनस करो 51,000, तो आपका आंसर आएगा 33,400 रुपीज। ये हमारा आएगा वर्किंग कैपिटल, कितना है 33,400। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया, यानी इस चैप्टर का हमने 1 to 15 कंप्लीट कर लिया और सारे इसके कॉन्सेप्ट भी हमने कवर कर लिए। अब जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके फाइनल अकाउंट यानी कंप्लीट क्वेश्चन। अभी हमारे पास इस चैप्टर में टोटल 26 तक है, यानी 16 to 26 10-11 क्वेश्चन है, जो मैं आगे की 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा। फिर जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 19, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स, यानी फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट कैसे करनी है, ये हम सीखेंगे। उसमें एक एक एडजस्टमेंट करेंगे, हर एक एडजस्टमेंट पे एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल अच्छे से, फिर हम उस चैप्टर भी उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। मैं तब तक के लिए टेक केयर, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।